एडा कोई सोना तो है नहीं नरेंद्र मोदी कि जो पुतिन उसको गले लगा ले। तो ना तो मंधुरी दीक्षित वहां आई, ना काजोल आई, ना तो ऐश्वर्या राय आई। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। डिप्लोमेसी में ये नहीं होता ना कि आपके रिलेशन किसी कंट्री के साथ मतलब परमानेंट अच्छे होंगे या परमानेंट जो है वो ख़राब रहेंगे। तो इसमें कोशिश होती है हर मुल्क की और अपनी मफाद के लिए होती है ना, अपने प्रोग्रेस के लिए होती है ना, कि मतलब हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो। तो अब जिसके साथ ट्रेड अच्छा होगा तो जाहिर बात है इंडिया अगर उसके साथ जाता है, पाकिस्तान जाता है या अमेरिका अगर किसके ऊपर सैंक्शन करता है। इंडिया जो है ना ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हर चीज़ में, उनकी इकोनॉमी में हर किस्म का मतलब साथ दिया है। तो उनको ये नहीं चाहिए था कि इंडिया को नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया पहले चीन के खिलाफ था। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है। इंडिया कौन होता है? इंडिया कोई ऐसी मतलब ऐसे बातें कर देता है। वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला रहा है ना, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। जो आप पीछे जो भी हुआ हमारे मुल्क में बम धमाके, वो कौन किसने करवाए? इंडिया ने करवाए है ना। पाकिस्तान कहाँ से कराया? पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है। आपने कभी नहीं सुना पाकिस्तान ने ये किया वो किया। ये सारा कुछ इंडिया करता है, वो बाद में कह देते हैं ये पाकिस्तान ने किया। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया को बाहर करें, पाकिस्तान को अंदर। साथियों, ब्रिक्स वो संस्था है जो कि इस समय अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभ रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में वो देश हैं जिससे कि अमेरिका जो है काफ़ी जलता है, जाहिर सी बात है। और अमेरिका को ये भय रहता है कि ब्रिक्स वाले जो ये देश हैं ये ज़्यादा अच्छे खासे तरीके से डेवलप ना कर जाए और कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से ही कोई देश जो भविष्य में अमेरिका को ही टक्कर देने लग जाए, जैसे कि चाइना। और उनको थोड़ा बहुत डर तो इस समय इंडिया से भी लग रहा है, क्योंकि इंडिया भी जो है पूरी तरीके से अमेरिका का बात कहीं जल्दी मानता नहीं है। और इसमें एक और ये बात आ रही है कि ब्रिक्स में और ब्रिक्स प्लस बनने की बात हो गई है और बाकी देश भी इसमें जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसमें पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं है। यानी पाकिस्तान अभी भी जो है ब्रिक्स का हिस्सा ना तो बना है, और मुझे लग नहीं रहा है कि आगे आने वाले सालों में भी ये जल्दी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएंगे, क्योंकि ब्रिक्स में ये नियम है कि जब तक ब्रिक्स के सभी देश ये हाँ ना कर दे कि अगर कोई अलग से देश उसमें जुड़ना चाहता है तो इसमें सबकी रजामंदी होती है। और भारत जो है कभी भी पाकिस्तान को इसमें शामिल होने नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीति है वो हमेशा ही क्या होती है, वो इंडिया के खिलाफ होती है। और दूसरी तरफ इस समय जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार 2024 में रसिया जा रहा है, तो इससे जो है अमेरिका जैसे देश को चुभ रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है। अमेरिका भी गया, यूक्रेन भी गया, और रसिया साल में एक नहीं 2 बार चला गया। इस बार तो ब्रिक्स मीटिंग के लिए गए, पिछले बार अलग सी मीटिंग के लिए गए। और जब तक अगर इंडिया रसिया जैसे देश के साथ इतना दौरा करता रहा तो अमेरिका जैसे देश को जो है काफ़ी बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि ब्रिक्स कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका ये जो संस्था है कभी कामयाब हो पाए, क्योंकि अगर ब्रिक्स कामयाब हो गया तो अमेरिका का G7 जैसे जो संस्था है वो इतना काम का रहेगा नहीं, क्योंकि G7 या I5 ये इस तरह के संस्था बना रहे हैं जिससे कि दुनिया के कोई और देश जो है इतना ज़्यादा डेवलप ना कर सके। जबकि ब्रिक्स में वो सभी देश हैं जो कि डेवलप कर सकते हैं आगे जाकर। चाइना और रसिया तो पहले से डेवलप कंट्री है, लेकिन इंडिया इस समय डेवलप नहीं है, और बाकी जो कंट्री है इतना नहीं है। लेकिन अगर ब्रिक्स जैसी संस्था अगर डेवलप जो आगे बढ़ गई तो बाकी देश भी काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और व्यापार का ये नया एक रास्ता निकाल लेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकॉनमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए, और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया।